गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी कविता हमारी नाव चली। बच्चों, यह एक बहुत ही सुंदर कविता है जो कि एसपी खत्री जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में नाव के बारे में बताया गया है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। लेकिन नाव का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, वे किस तरह से हुआ, यह सब हम इस कविता के जरिए जानेंगे। स्टूडेंट्स, आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है, यह आपने बहुत बार सुना होगा। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड होती है, तभी हम उसको इन्वेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं। अदरवाइज हम अपना काम नॉर्मली करते जा रहे हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी कोविड टाइम चल रहा है, तो कोविड टाइम में जब सारे स्कूल्स बंद हो गए तो हम लोगों ने क्या इन्वेंट कर लिया कि हम अपनी क्लासेस ऑनलाइन लेंगे। ठीक है, तो हमें नीड हुई कि हम बच्चों की क्लासेस कैसे लेंगे, ये आवश्यकता थी कि बच्चों की क्लासेस लगें। ठीक है, चाहे स्कूल बंद है तब भी आपकी क्लासेस लगती रहें। तो हम लोगों ने क्या वे फाइंड आउट किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिनको आप आविष्कार तभी करते हैं जब आपको कोई नीड होती है। तो सभ्यता के विकास के साथ साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब क्या हुआ, नाव का निर्माण हुआ। बच्चों, तो इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में बताया गया है। चलिए लेट अस स्टार्ट। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। ये कविता में यह कहा गया है कि बच्चों आओ, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो किसी राजा रानी की नहीं है लेकिन बहुत पुरानी है। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर खेली करती, सभी और ले जाती। छोटी छोटी नाव भी हमें क्या है, बड़ी बड़ी नदियों को पार करवा देती है, पानी पर खेल करती हुई, मजे करती हुई और हर जगह पहुंचा देती है। कुछ पुरखे थी बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। पुरखे किसे कहा जाता है, पूर्वज जो हमारे हैं, जो हमसे बहुत पहले थे, हमारे बड़े थे। तीर होता है बच्चों नदी का किनारा। कंद जो है गांठदार जड़ होती है जिसको लोग पहले खाया करते थे। निर्मल यानी साफ, नीर मतलब पानी। तो हमारी कुछ पुरखे, हमारे जो बड़े थे, हमारे पूर्वज थे, वो नदियों के किनारे रहते थे और कंद मूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे और नदियों का निर्मल साफ पानी पीकर वे अपना जीवन चलाते थे। आगे बढ़ते हैं। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार करते। लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर तभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। यह सोचो कि जब नाव नहीं थी, जब बोट्स नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, लंबी लंबी नदियां कैसे पार करते थे, गहरी गहरी नदियां कैसे पार करते थे। तो लड़के खेला करते थे नित, जो बॉयज थे वो रोज नदी के किनारे क्या क्या करते थे, खेला करते थे। कुछ लोग तैर कर जो है किनारे पार कर लेते थे, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग अपना मन मार कर ही वहीं रह जाते थे, नहीं जाते थे। एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी, रही तैरती टानी। तो एक लड़का ऐसा था, उसने क्या किया कि एक जो है पेड़ की टहनी ले ली और उसको जोर से पानी में फेंका और उसको उसने ऑब्जर्व किया कि वो पानी में तैरती ही जा रही है। तो हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। तो सब लोग उस टहनी को ही देखते रहे और उन्हें बहुत ही वो सरप्राइज थे, अचंभित थे, हैरान थे कि वो टहनी जो है डूबी नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चे कि लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़,
लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। तो सभी बॉयज एक दूसरे को देख देख के क्या करने लगे, इकट्ठे हो गए, खेल खेलने लगे और लंबी लंबी जो है शाखाएं यानी कि टहनियां जो है पीपल और ताड़ की भी उसमें फेंक कर देखने लगे कि क्या ये टहनी डूबती है या नहीं डूबती। तो वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। जब हर किसी की टहनी जो है पानी में तैरने लगी तो वो खुशी से झूमने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी कि पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। तो ये सोचा गया कि ये हल्की टहनियाँ तो इसमें तैर ही रही हैं, क्या भारी लकड़ी भी पानी में तैर पाएगी। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है ब्रांच, एक बहुत बड़ा पेड़ का जो टहनी थी, तना था, वो काटा गया और पानी में फेंका गया। तो रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैरैया बड़े तने का गट्ठा। तो लट्ठा होता है मोटी लकड़ी, जो आपकी जैसे जैसे ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी ये जो चीज है इसको लट्ठा बोला जाता है। तो पानी का वो लट्ठा जो है तैरता ही गया मजे से। और उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने बड़े तने का एक गट्ठा बना लिया, यानी इकट्ठा करके उन्हें ज्वाइन कर लिया, बांध लिया। तो बनने लगी तभी से नावें, छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता, विजय हुई थी भारी। तो अब लोग पानी से क्यों डरते, क्योंकि उन्होंने नाव बना ली थी और तैरने लगे थे। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती, बड़ा जहाज हमारा। सागर यानी कि समुंदर। तो लोगों ने नाव बनाने के बाद क्या हुआ, एक तरह से समुंदर भी जीत लिया, उस पर भी चलने लगे। और जहाँ उसके बाद वो नाव जो है पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती थी और एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने लगी। तो इस तरह से नाव के बाद बड़े बड़े जहाज भी बनने लगे। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। तो कवि कहता है कि अगर वो एक छोटा सा लड़का उस टहनी को पानी में ना फेंकता और ये एक्सपेरिमेंट ना करता कि पानी में लकड़ी जो है डूबती नहीं है, दूर तक तैरती रहती है, तो क्या ये नौकाएं मीन्स नाव, क्या नाव बन पाती और क्या जहाज बन पाता। तो ये जो कविता है एसपी खत्री जी द्वारा लिखी गई है, बहुत ही सुंदर कविता है, जिसने हमें नाव के आविष्कार के बारे में बताया कि जिस तरह से उन्हें लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए मुश्किल होती थी, तो एक छोटे से लड़के ने ही एक्सपेरिमेंट कर दिया और बड़ी बड़ी नाव और जहाज बनने लगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।